अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स। आज बेटा हमने ये साबित करना है कि जो साउंड वेव्स है उसकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है, सबसे पहले हम वेव्स और उसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे ताकि पहले आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता क्या है। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साउंड कि साउंड किस तरह से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है। यहाँ देखें बेटा, वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक वेव्स कहलाती है ट्रांसफ़र वेव्स और दूसरी कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये बेसिकली दोनों के दोनों जो हैं वो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। किसकी टाइप्स हैं ये टाइप्स हैं बेटा मैकेनिकल वेव्स की। ये वाली भी और ये नीचे वाली भी, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। तो मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फ़र्क क्या है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेव्स आपको आगे की तरफ जाती हुई महसूस हो रही होगी क्योंकि इसकी जो प्रोपागेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसके जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, फ़र्ज़ करें ये जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी ही सतह के ऊपर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो अप एंड डाउन है और वेव्स की मोशन फॉरवर्ड आगे की तरफ है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान बनता है 90 डिग्री एंगल। क्लियर है। तो अगर क्या हो, प्रोपागेशन ऑफ वेव्स पार्टिकल ऑफ मीडियम के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब वहाँ पे 90 एंगल बन रहा हो, तो इसे हम किसका नाम दे देते हैं, ट्रांसफ़र वेव्स का नाम देते हैं। इसकी प्रोपागेशन ऑफ वेव आगे की तरफ है और पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन है, दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो क्या लिखना है आपने, इफ़ द प्रोपागेशन ऑफ वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल वेव, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वेव्स के उसकी जो मोशन है वो उसकी प्रोपागेशन के अगर परपेंडिकुलर हो तो वो ट्रांसफ़र वेव्स कहलाती हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। इसमें फ़र्ज़ करेंगे स्प्रिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं। इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। अब इन पार्टिकल्स की मोशन क्या है, जितने भी स्प्रिंग हैं इनकी पार्टिकल की मोशन क्या है, ये आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जबकि इसकी जो वेव मोशन है वो भी किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन भी ये देखें वो भी आगे पीछे है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल होगी। ये दोनों लाइंस देखें ना, यानी कि इस मीडियम के पार्टिकल की मोशन भी इस तरफ है और इसकी जो वेव मोशन है वो भी ऐसे ही है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ऐसी सूरत में हम इसको किसका नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसमें ज़्यादातर क्या आता है, ये दरमियान में खुला हुआ है, इसे कहते हैं रेयरफेक्शन। और यहाँ पे जहाँ दबाव है इसे किस, यानी कि काफ़ी सारे स्प्रिंग रिंग्स जो हैं वो इकट्ठे में हैं, इसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन। क्या कहते हैं, कंप्रेशन। तो यही चीज़ पाई जाती है किसके अंदर, साउंड के अंदर भी। तो इसी वजह से हम साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। चलें उसको देखते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ उसके अंदर पाई जाती है। तो दोबारा आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे किसके हवाले से, लॉन्गिट्यूडनल नेचर के हवाले से। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर के लिए हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो लिया एक ट्यूनिंग फोक को। आप सामने देख सकते हैं कि ये एक ट्यूनिंग फोक है। इस वक्त ये रेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइडों पे एयर है, ये बेसिकली लाइंस जो है वो बेसिकली ज़ाहिर करती हैं एयर को, ठीक है। एयर पार्टिकल्स हैं, ये सपोज किया हुआ हमने कि फ़र्ज़ करें ये एयर पार्टिकल्स हैं और ये एक ट्यूनिंग फोक है। जैसे मैं इस ट्यूनिंग फोक को क्या करता हूँ, किसी रबर बैंड के साथ मारता हूँ, इसके ये जो प्रॉन्ग्स हैं, ये वाले दोनों, ये बाजू, ये क्या करना शुरू हो जाएंगे, आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू होंगे, व्हाट विल हैपन, सबसे पहले ये जब फारवर्ड मूव करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इतने हिस्से को देख रहे हैं आप, उसने एयर को क्या कर दिया,
कंप्रेस कर दिया। ठीक है, जब इसने इसको कंप्रेस कर दिया और फिर जैसे ही ये हिस्सा इसका प्रोंग पीछे की तरफ मूव हुआ तो यहाँ पे जो स्पेस बची उस स्पेस को फिल करने के लिए साइडों से एयर आ गई। जब एयर ने इसको फिल किया तो वो कंप्रेशन तो आगे ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे फिर से क्या आ गया, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन कहते हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम्स क्या हैं, दूर दूर फासले पे हों। ठीक है, उसे रेयरफेक्शन कहते हैं। और जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या हो, वेरी क्लोज टू ईच अदर हों, उसे हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। तो ये कंप्रेशन था, ये फॉरवर्ड हो गया और ये आ गया रेयरफेक्शन। ठीक है, इसी तरह से जब फिर से ये दोबारा आगे आएगा फिर इसको प्रेस कर देगा और इस तरह से ये टोटल रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, और फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, और हमारी जो वेव है साउंड वेव वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में आगे मूव करना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये एयर पार्टिकल है और एयर पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, इस तरफ ऐसे ऐसे, और इसी तरह से हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है वेव्स की वो भी किस तरफ है, इस तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुई, लाइंस पैरेलल हो गई। तो क्योंकि इसमें पार्टिकल की मोशन वेव मोशन के क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम इसकी कौन सी नेचर डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। क्योंकि हमने इसके टाइप्स में यही पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर किसकी होगी, तमाम वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगी जो प्रोपागेशन ऑफ वेव्स और पार्टिकल ऑफ मीडियम जिसमें पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतवाजी होंगे, तो उसे हम किसका नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का नाम देंगे। अब बात आती है कंप्रेशन, जो कंप्रेस एयर थी, ठीक है, और इसके अलावा जो रेयर एयर थी, रेयरफेक्शन जैसे हमने नाम दिया था। तो लेयर हमारे पास क्या था, टर्न कंप्रेस द लेयर, नेक्स्ट वो बात जो मैंने भी आपको बताई कि वो कंप्रेशन जो था वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जो प्रोंग्स अब पीछे की तरफ आएंगे तो रेयरफेक्शन की वजह से फिर वहाँ पे एयर फिलअप हो जाएगी, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस हिस्से पे जो है वो प्रेस किया हुआ उसने, कंप्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है वो कंप्रेशन डिक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, ये वगैरह कि जब डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर ये रेयरफेक्शन ट्रांसफ़र होगा आगे की तरफ और फिर से दोबारा से कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, इसी सूरत में ये वेव जो है वो आगे की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई देगी। फिर उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट इसका अगला जो पैराग्राफ है इसमें वो क्या कहता है, कहता है एज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एयर मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ ऐसे है और वेव्स की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पैरेलल हुए। सो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड, डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो ये बात क्लियर होगी कि ये कौन सी नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। अब बात आती है वेवलेंथ की, डेफिनेशन किसकी, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे यहाँ पे आपने बेटा देखा होगा कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शो हो रहे हैं, ऐसे ही है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको जो है वो इजीली नज़र आ जाए। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, और ये भी क्या है, रेयरफेक्शन है। तो किसी दो रेयरफेक्शन के दरमियान, या मैं इसको कंप्रेशन कहता हूँ, या किसी दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, वन वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो द डिस्टेंस, यहाँ पे उसने यही डेफिनेशन लिखी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव के बाद एक के बाद जो दूसरी आ रही है, कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसे हम नाम देते हैं वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो इसके साथ ही बेटा हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।